तो हाय फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और आज हम बात करेंगे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गुजरात के अंदर। ठीक है, तो मेनली 4 नेशनल पार्क हैं और कुछ मेन इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिनके बारे में आपको बताऊंगा कि ठीक है वो कहाँ है, कितना उसका एरिया है और क्या उनके नाम है। तो गुजरात से ज़्यादातर नहीं है, ज़्यादातर जो हैं वो सब कच्छ के आसपास और अहमदाबाद के आसपास पड़ती हैं। ठीक है, और ज़्यादा इसमें है भी नहीं, 4 ही नेशनल पार्क हैं सिर्फ। तो वही पढ़ेंगे, पूरा देखिए इस वीडियो को। पर उससे पहले अभी तक किसी ने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जो पहला है वो है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, तो जो गिर नेशनल फॉरेस्ट पार्क है वो सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और जो इसका एरिया है वो 258.7 स्क्वायर किलोमीटर 258.7 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और जो उसकी मेन वाइल्ड लाइफ है, मतलब जो मेन उसके जो जानवर है जो वहाँ पाए जाते हैं वो है एशियाटिक लायन, ठीक है, लेपर्ड, चौसिंगा, स्पॉटेड डियर, हायना, संबर डियर और चिंकारा। ठीक है, तो ये है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। अभी कभी एग्जाम में आया था गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप क्या लिखेंगे? गुजरात। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछे तो सोमनाथ। ठीक है, इससे ज़्यादा वो नहीं पूछता। मेनली वो स्टेट पूछता है और डिस्ट्रिक्ट पूछता है। वैसे डिस्ट्रिक्ट भी नहीं पूछता एग्जाम में, सिर्फ स्टेट पूछता है। सीजीएल की अगर बात करें तो सिर्फ स्टेट पूछेगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट है वो है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ठीक है, वेलावदर, उसे वेलावदर भी है कहते हैं, ब्लैक बक नेशनल पार्क। ठीक है, ये हमारा भावनगर में पड़ता है। ठीक है, और इसका ब्लैक बक नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बक जो है वो मिलता है। ठीक है, फॉक्स मिलेगा, मैक्वीन्स मिलेंगे। ठीक है, मैक्वीन बस्टर्ड जो होते हैं वो मिलेंगे और फिर लेसर फ्लोरिकन मिलेंगे। ठीक है, और जो इसका एरिया है वो है 34.08 स्क्वायर किलोमीटर, 34.08 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये भावनगर में है और स्टेट आपको पता है गुजरात। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि स्टेट्स मेन आपको याद रखनी है, एक तो नाम इसका और एक स्टेट्स वो याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ। अगर कभी आया एग्जाम में तो ये गल्फ ऑफ कच्छ नहीं आएगा जो लास्ट में लिखा हुआ है, सिर्फ मरीन नेशनल पार्क आएगा। तो आप याद रखिए, मरीन मतलब नेशनल पार्क पूछ रहा है वो गुजरात से है। ठीक है, और जो देवभूमि द्वारका में पड़ती है। ठीक है, तो मरीन जो नेशनल पार्क है वो द्वारका में है, देवभूमि। इसका जो एरिया है वो 162.89 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 162.89 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और जो इसका जो मेन जो हमारा वाइल्ड लाइफ है वो है स्पंजेस, कोरल, जेलीफिश। ठीक है, सी हॉर्स, ऑक्टोपस, पर्ल। मेनली जो मतलब जो हमारे ओशियंस के जो वाइल्ड लाइफ है वही है इसमें बेसिकली, क्योंकि मरीन नेशनल पार्क है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारा वंसदा नेशनल पार्क। ठीक है, अब वंसदा जो नेशनल पार्क है वो है हमारा नवसारी गुजरात में है ये। जो उसका एरिया है छोटा सा है, 23.99 स्क्वायर किलोमीटर जो इसका एरिया है। और जो मेन वाइल्ड लाइफ है वो है लेपर्ड, हाइना, स्पॉटेड डियर और चसुंगा। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, नहीं तो वैसे कोई इंपॉर्टेंस है नहीं इसकी। ठीक है, तो ये हमारे 4 नेशनल पार्क। ठीक है, और उससे 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 पहले हमारा एक चीज़ और आती है। ठीक है, उससे हमारा जो उसके बाद आती है वो आती है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ गुजरात। सबसे ज़्यादा जो एरिया में फैली हुई है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। हमारे जो नेशनल पार्क है वो जितने बड़े नहीं है, वो 700 से 600 मैक्सिमम स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी फैली हुई हैं। जैसे हमारा कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो पूरे डेजर्ट में फैली है, आपको पता है क्योंकि इसमें डेजर्ट जुड़ गया है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये 7506.22 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो कच्छी है इसका, चिंकारा, हाइना, फॉक्स, फ्लेमिंगो, ये सारे वहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद आता है वाइल्ड एस सेंचुरी। ठीक है, यहाँ मेनली यहाँ पर जो एस जो गुजरात की पहचान है, और इस बार यूपी चुनाव में बहुत उनका नाम भी रखा गया। अरे भाई, गधों के ऊपर जो राजनीति हुई है तो उससे आपको याद रखना है वाइल्ड एस सेंचुरी मतलब गुजरात। ठीक है, आप यूपी चुनाव से याद रख सकते हैं इसको। तो ये बहुत बढ़िया सा रिलेशन है कि यूपी चुनाव से गुजरात का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद हो रही है आपको। उसके बाद आता है गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों मिला के ही हैं। अगर सिर्फ नेशनल पार्क की बात करें तो वो आपका 500 किलोमीटर कुछ एरिया में फैला हुआ है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोड़ देंगे तो वो 1100 किलोमीटर स्क्वायर में जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है आपका जो, और अगर इम्पोर्टेंट की बात करें तो आपका है जो सूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो 607 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। यहाँ पर स्लोथ बियर, लेपर्ड, राइसस मैकाओ, ठीक है, चुसिंगा, बार्किंग बियर, पंगोलिन। ठीक है, और ज़्यादातर यही है मिलते हैं, कुछ बर्ड्स मिल जाती हैं बस। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट हैं।
बस। और एक और इम्पॉर्टेंट है आपका, वो है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। बर्ड सेंचुरी है नल सरोवर, जो अहमदाबाद और सुरेंद्र नगर में फैली हुई है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर बर्ड्स ही मिलते हैं, डक्स, कूट, फ्लैमिंगोज, वेडर, स्टॉक्स, हीरोन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डक्स ही मिलेंगी। ओके, तो ये हमारी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ थी जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और कोई इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि मेन जो बड़ी बड़ी थी वो सारी आपको बता दी। बाकी तो छोटी छोटी, अगर आप पढ़ना चाहे तो आप नेट से आगे पढ़ सकते हो। वैसे और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से। 4 नेशनल पार्क और ये 5-6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ मैक्सिमम बहुत है, इतना काफ़ी होता है, ठीक है। गुजरात से ज़्यादा नहीं पूछेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई नॉलेज के साथ, ठीक है, क्योंकि नॉलेज ही हमें आगे फ्यूचर बनाएगी हमारा। चलिए, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।